प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिनको याद नहीं हो वे उसे देखकर भी बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समापायम दिविहेण पणमिऊण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसी पवित्र भारत भूमि पर आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना हुई। केवल 40 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथराज हमें शील की महिमा बताता है। यह कहता है कि शील है तो सब कुछ है, और शील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसने शील धारण किया, पालन किया, सुशील हुआ, उसी का मनुष्य जन्म सार्थक है। और जो शील रहित है, कुशील है, उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। कल हमने 18 नंबर की गाथा पढ़ी थी। उसमें ये बात पढ़ी थी कि भले ही कोई सबसे हीन व्यक्ति हो, रूप में भी कुरूप हो, और जिसकी जवानी बीत गई हो, बुढ़ापा आ गया हो, लेकिन सुशील हो, तो उसने अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लिया। और यदि वह कुशील हो, भले ही लोक में उच्च माना जाता हो, दिखने में स्वरूप सुंदर हो, युवा हो, लेकिन शील रहित है, तो उसका मनुष्य जीवन बेकार है, व्यर्थ है। ये बात हमने कल पढ़ी थी 18 नंबर गाथा में। आज हम 19 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, जिसमें इसकी उत्थानिका में कहा जा रहा है। आगे कहते हैं कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब शील के परिवार हैं। मतलब जितने भी भले कार्य हैं वे सब शील के परिवार हैं, ये बात कह रहे हैं। शील अपने स्वभाव को पहचान कर उसमें रमने का नाम है। जिस जीव को अपने स्वभाव का भान होता है, जो स्वभाव में रमता है, सुशील होता है, उसके जीवन में बहुत सारे धर्म के अंग पाए जाते हैं। उसके वे सब अंग शील रूप कहलाते हैं। इसलिए इस गाथा में कह रहे हैं कि आगे कहते हैं कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब शील के परिवार हैं। जीव दया दम सच्चम अचोरियम बंभचेर संतोषे सम्मदन शरणाणम तौयशीलस्य परिवारो। इंद्रियों का दमन करुणा सत्य सम्यक ज्ञान तप अचौर्य ब्रह्मोपासना सब शील के परिवार हैं। आपको समझ में आया होगा। हिंदी में तो स्पष्ट ही है कि इंद्रियों का दमन, करुणा, सत्य, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप, अचौर्य, ब्रह्म की उपासना, ये सब शील के परिवार हैं। इसी को प्राकृत से देखते हैं। जीव दया, जीवों पर दया करना। दम, दम का मतलब होता है संयम, अपने इंद्रियों का दमन करना, इच्छाओं का दमन करना। और सच मतलब सत्य, अचौर्यम अचौर्य, बंभचेर मतलब ब्रह्मचर्य, संतोषे संतोष, सम्मत दर्शन सम्यक दर्शन, नाणम ज्ञान सम्यक ज्ञान, तौ मतलब तप सम्यक तप, शीलस्य परिवारो
ये शील का परिवार है। यह मतलब च और जीव दया, दम, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तप शील का परिवार है। इस गाथा का सीधा और सरल अर्थ हुआ जीव दया, दम, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, ज्ञान और तप शील का परिवार है। ये बिल्कुल शब्द सह अर्थ है, एकदम सरल अर्थ है। अभी आप लोगों को बताने का भी हम अवसर देंगे, जो भी आप में से पढ़ना चाहेंगे उन्हें भी अवसर देंगे। पहले हर्षिता जी आपका प्रेजेंट हुआ है, हम आप ही को देते हैं, आप करें पाठ और उसका अर्थ बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी जो हमने गाथा पढ़ी उसका अर्थ और उसका पाठ इस तरह से है। जीव दयादम सच्चम अचोरियम बंभचेर संतोषे सम्मदन शरणाणम तौ यशीलस परिवारो। इसका अर्थ इस तरह से है कि जीव दया, दम मतलब इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना, सच्चम मतलब सत्य, अचौर्यम मतलब अचौर्य, चोरी नहीं करना, बंभचेर मतलब ब्रह्मचर्य, संतोष से मतलब संतोष, सम्मत दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञानम मतलब सम्यक ज्ञान, तो यह और तप, ये सभी कुछ शीलस्य परिवारों, शील का परिवार है। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इस गाथा का पाठ किया और साथ में उसका अर्थ बताया। देखिए अब इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। जीव दया, जीवों पर दया करना सामान्य अर्थ है उसका। दम आपको सामान्य अर्थ बताया, दमन, इंद्रिय दमन, इच्छाओं का दमन, उसको हम एक शब्द में संयम भी कह सकते हैं। सच्चम मतलब सत्य, अचोरियम अचौर्य, बंभचेर ब्रह्मचर्य और संतोष। तो यहाँ 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत, 5 महाव्रत आ गए, यूं समझ लो आप। जीव दया से अहिंसा आ गई, जीव दया मतलब अहिंसा, सत्य मतलब सत्य, अहिंसा सत्य, फिर अचौर्य आ गया, ब्रह्मचर्य आ गया और संतोष से अपरिग्रह आ गया। संतोष परिग्रह का विलोम है, संतोष मतलब अपरिग्रह। और दम, ये 5 इंद्रियों को वश में करना, संयम का पालन करना, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, जो 2 प्रकार का संयम है उसको पालन करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तप, ये सब शील का परिवार है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो भी यहाँ गर्भित हो गया। सम्यक दर्शन ले लिया, सम्यक ज्ञान ले लिया, और तप है, शील एक के अंदर ये सब चीजें आ जाती है। ऐसा कह रहे हैं वो कि शील किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई शील नाम स्वभाव का है, और स्वभाव में जब जीव रमता है तो ऐसा जो स्वभाव में रमण करने वाला शीलवान सुशील व्यक्ति, वो जीवों पर दया भी करता है, उसके चित्त में जीवों के प्रति दया का परिणाम रहता है। दम, संयम, इंद्रियों के वश में नहीं होता, वो इंद्रियों को अपने वश में करता है, वश में रहती है उसको। और उसके सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह उसके जीवन में होता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, तप भी होता है। इसलिए कहा कि ये सब शील का परिवार है। और उत्थानिका में तो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने साफ कह दिया
कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब शील के परिवार हैं। यहाँ भले कार्य कुछ गिना दिए गाथा में, और सबको गिनाया भी नहीं जा सकता। और भी जो भी भले काम है, जो भी धर्म के अंग है, वे सब शील के अंदर गर्भित समझना। अब इनका हम निश्चय, व्यवहार, अर्थ सब तरह से कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस शील के अंदर जो वास्तविक आत्मरमणता रूप है वो तो है ही है, और बाहर में भी उसकी प्रवृत्ति स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती उसकी, वह बाहर में भी वो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है। जीव दया मतलब उसे अपने ऊपर तो दया होती ही है, क्योंकि स्वयं भी तो जीव है ना। तो अपने को 4 गति 84 लाख योनियों में संसार समुद्र में नहीं डुबाना है, ऐसी उसे अपने जीव के प्रति, अपने आत्मा के प्रति दया बरतती है। और साथ में ऐसे व्यक्ति को जगत कल्याण की, प्राणी कल्याण की, जीव कल्याण की भावना भी उसके चित्त में रहती है। तभी तो ऐसा जीव तीर्थंकर नाम कर्म नाम को बांध लेता है कि अहो इस जगत के समस्त जीवों का कल्याण हो। सब जीव दुखी हैं और अपने स्वभाव को जाने बिना दुख मिटता नहीं है। सब जगत के जीव अपने स्वभाव को पहचाने, अपने स्वभाव में रमे जमे और सुखी हो जाएं, ऐसा जो करुणा का जीवों के प्रति परिणाम रहता है, यही परिणाम तो उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम बंधाता है, पुण्य प्रकृति। और उसके फल में वे तीर्थंकर होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है और उनके माध्यम से जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग मिलता है। 3 जगत के जीवों को शांति का अनुभव होता है, यहाँ तक कि नरक के जीवों को भी उनके जन्म के समय, उन नरक के जीवों को भी एक क्षण के लिए शांति का वेदन होता है, सुख का वेदन होता है। वे भी अवधि ज्ञान से जानते हैं कि अरे यहाँ तो सदा ही जन्म से लेकर मार काट, दुख दुख दुख, ये एक क्षण के लिए शांति कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण है इसका, ऐसा वे अवधि ज्ञान से लगाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि मध्य लोक में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है और उनके पुण्य प्रताप से एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हुई। तो जीवों के प्रति दया, अपने आत्मा के प्रति दया, अपने आत्मा के सिवाय अन्य जीवों के प्रति दया, जीवों के घात का परिणाम नहीं होता। प्राणियों का घात मेरे निमित्त से न होवे, ऐसी यत्नाचार पूर्वक उनका जीवन होता है, प्रवृत्ति होती है। और प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती कि अन्य जीवों का घात करें, जानबूझकर घात करें और लापरवाही से घात हो जाए, ऐसा उनका जीवन नहीं होता। इसलिए शीलवान व्यक्ति, सुशील व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं जिसके जीवन में जीवों के प्रति दया हो, वही सुशील है। कौन सुशील है, कि जिसके दम, दम मतलब संयम हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, इंद्रियों के अनुसार नहीं चलता हो, अपने अनुसार इंद्रियों को चलाता, अपने मन पर नियंत्रण हो। ये प्राणियों के प्रति 6 प्रकार का जो प्राणी संयम, सटकाय जीवों के प्रति दया और इंद्रिय संयम, क्योंकि जीव दया शब्द अलग से आ गया है, तो प्राणी संयम को हम जीव दया के अंदर समझ सकते हैं। और दम के अंदर जो इंद्रिय संयम, अपने उपयोग को अपने अंदर समेटना, अपनी जो परिणति बाहर जा रही है उस परिणति को बाहर से संयमित करके समेट कर अपने स्वभाव में ले जाना, वास्तविक वो संयम है। और बाहर में इंद्रियों का यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति ही
उनको संयम कहने में आता है। और सत्य, जो सत्स्वरूप अपना भगवान आत्मा है, उसके भान पूर्वक उस सत्स्वरूप भगवान आत्मा में रमना, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, ये वास्तविक सत्य है। और बाहर में भी वस्तु स्वरूप के अनुरूप सत्य वचन कहते हैं वे। देखो, सत्य वचन कहने के लिए भी सत्य क्या है वो समझना जरूरी होता है। कुछ भी हम कह देवे, किसी से कुछ भी सुन लिया और कुछ भी हमने कह दिया, इसका नाम सत्य वचन नहीं है। हमने तो ऐसा ही सुना था, हमको तो ऐसा ही बताया था, तो हम क्या करें, हमने ऐसा कह दिया। कि नहीं भैया, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पहले सत्य क्या है उसका निर्णय करो। कोई कुछ भी कह देगा और तुम कुछ भी सुन लोगे और तुम कुछ भी कह दोगे और वो सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वस्तु का स्वरूप है वो बहुत विशेषताओं को लिए, परस्पर विरोधी विशेषताओं को लिए हुए अनंत धर्मों से समाहित है। और उस वस्तु को कथन करने वाली वाणी, सत्य वचन, ये बोलना, ये भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वस्तु जटिल है और वाणी दुर्बल है। तो जटिल वस्तु को, अनंत धर्मात्मक वस्तु को वाणी में कहना, ये भी कला हर किसी को प्राप्त नहीं होती। और इतना विशाल वस्तु का स्वरूप है तो उसे उतने ही विशाल हृदय से स्वीकार करना और उतने ही विशाल उदार चित्त में उसको स्वीकार करके फिर एक समय में एक धर्म कहने में आएगा। सब तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये वाणी की दुर्बलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हम कदाचित ध्यान रख पाए नहीं रख पाए, कहीं कह पाए नहीं कह पाए, तो आप ये समझ लेना कि हमारे हर वाक्य में स्यात् पद जुड़ा हुआ है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है और हमारी ये मजबूरी है कि हम अनंत धर्मों का कथन एक साथ नहीं कर सकते। वाणी में ये दुर्बलता है। तो एक समय में एक ही धर्म की बात कही जाएगी तो सुनने वाला ये ना समझ लेवे कि ये एक रूप ही है, इसलिए वो कहते हैं कि स्यात् पद लगता है। स्यात् मतलब कथनचित, स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से। हम वस्तु के सर्व अपेक्षाओं को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए किसी एक अपेक्षा से हम कह रहे हैं बात को। और वे ये भी पहले ही कह दिया, भैया हम तो कह पाए नहीं कह पाए, तो आप समझ लेना कि स्यात् लगा हुआ है ना। तो इसलिए ये सत्य वचन, सत्य कहना, सत्य बोलना, ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है। अन्यथा होता यह है कि हमको लगता है कि हम सत्य कह रहे हैं और हमारे उन्हीं वचनों से असत्य का पोषण होने लगता है। हमारे उन्हीं वचनों से कि जिनको हम सत्य समझकर कह रहे हैं, वे ही वस्तु स्वरूप का विपरीत प्रतिपादन करने लगते हैं। सामने वाला एकांत पक्ष ग्रहण कर लेता है। तो ये वक्ता की जिम्मेदारी है कि वह श्रोता को बार बार जगाता रहे और उसे ये बात बताता रहे कि देखो, हम एक समय में सर्व अपेक्षाओं से कथन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ एक अपेक्षा से हमने कथन किया है, लेकिन दूसरी अपेक्षा गौण हुई है, उसका अभाव नहीं हुआ है। तुम सर्वथा वस्तु को ऐसी ही मत समझ लेना, उसका जो अपर पक्ष है, अन्य पक्ष है, उनको भी ध्यान में रखना।
ऐसा सावधान। आपने देखा होगा समय सार आदि ग्रंथों में जब मूल गाथा में निश्चय की दृढ़ता से कथन होता है तो वहां भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब जोर देकर व्यवहार नय को मुख्य करके बात करते, देखो भूलना मत, यहाँ व्यवहार का लोप मत करना। ऐसा क्योंकि उन्हें लगता है कि ये निश्चय के अपेक्षा से कथन आया और सर्वथा ऐसा ही न समझ लेवे, इसलिए वो कहते भैया ये व्यवहार को दो। और जब व्यवहार की मुख्यता से कथन आता है तो भावार्थ लिखते समय वो कहते भैया अब निश्चय को भी ध्यान रखना। तो ये अपने को दोनों अपेक्षाओं से, सर्व अपेक्षाओं से वस्तु स्वरूप की सम्यक श्रद्धा, देखो जगत ऐसा समझता है कि हम अगर मान लीजिए उसके जो व्यवहार पक्ष है, जो उसका पर्याय पक्ष है, जो उसका अनित्य पक्ष है, उसको अगर हम स्वीकार करेंगे, उसकी बात करेंगे तो हम आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। लोगों को ऐसा लगता है कि हम उसके केवल द्रव्य पक्ष को स्वीकार करेंगे, हम केवल उसके नित्य पक्ष को स्वीकार करेंगे, तभी हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, तभी हमें सम्यक दर्शन हो सकता है, तभी हमें आत्मानुभूति हो सकती है। लेकिन बंधुओं ऐसा नहीं है। क्या मिथ्या ज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति होगी? क्या मिथ्या ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होगा? क्या वस्तु जैसी है उसका वैसा स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन हो जाएगा? सम्यक दर्शन किसका नाम है? सच्ची श्रद्धा का नाम है या वस्तु के एक पक्ष की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है? सम्यक दर्शन पर्याय से भिन्न अपने नित्य स्वरूप की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है या द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन? जब तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, वस्तु की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो वस्तु जब द्रव्य पर्यायात्मक है तो उसके केवल एक पक्ष की श्रद्धा करने से और दूसरे पक्ष को गौण भी नहीं, उसे उड़ा देने से सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? इसलिए ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सत्य, पहले तो सत्य स्वयं समझना, स्वयं स्वीकार करना और तभी जाकर के सत्य कह सकते हैं। बाकी स्वयं समझे बिना तो सत्य का कहना संभव ही नहीं है। इसलिए ये जो सत स्वरूप भगवान आत्मा अपना है, उसकी अनुभूति रूप जो निश्चय सत्य और सत्य वचन रूप व्यवहार सत्य, ये सब बातों को धारण करने वाला सील का धारी है, सील का परिवार है। ये सीलवान व्यक्ति में ये बातें पाई जाती हैं और जिसमें ये बातें पाई जाती हैं उसके सील होता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि ये सब सील के परिवार में बताए हैं। और क्या बताया है? अचौर्य। अचौर्य मतलब पर वस्तु को, व्यवहार में अपन उसकी सामान्य परिभाषा समझते हैं ना चोरी की, कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उसके मालिक की अनुमति के बिना रखी हुई वस्तु को ले लेना, वो चोरी कहलाती है। तो ऐसा नहीं करना, ये अचौर्य है। और जो अपना स्वभाव नहीं है, जो मैं नहीं हूं उसे मेरा मानना, ये भी चोरी है कि मैं हूं तो आत्मा और मानता हूं मैं काला गोरा। तो ये चोरी नहीं हुई क्या भाई? ये काला गोरा मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये काला गोरा तो पुद्गल का स्वभाव है। और मैंने अपने को काला गोरा माना, मतलब मैंने चोरी की, परद्रव्य को अपना माना। मैं मनुष्य हूं, मैं युवा हूं, मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। क्या किया हमने कि जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान लिया, मेरा मान लिया, ये चोरी हुई। तो मैं
ये शरीर से भिन्न और शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न। कर्म किसका है, किसकी रचना है, वो किससे बना है, वो पुद्गल से बना है। कार्माण वर्गणा है ना, पुद्गल के जो कार्माण वर्गणा आदि है ना, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनो वर्गणा, कार्माण वर्गणा इत्यादि, कितने 22-23 भेद है ना, वो सब वर्गणाएं ये सब पुद्गल की हैं। तो एक कर्म मेरा है ऐसा मानना, एक परद्रव्य को अपना मानना है। और जो जिसके निमित्त से पैदा होता है वो भी उसी का होता है। तो कर्म के निमित्त से जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम मेरे आत्मा के अंदर पैदा होते हैं, वे सब परिणाम भी किसके हैं, कर्म के, है ना। अब वो अपेक्षा तो समझ नहीं आप, है ना, किसी अपेक्षा से वो आत्मा के हैं, किसी अपेक्षा से कर्म के हैं, वो सब अपेक्षाएं अभी हम खुलासा नहीं कर रहे। लेकिन सर्वथा उन्हें अपने मान लेना वो क्या होगा कि वो चोरी है। तो भैया वो कर्म के निमित्त से पैदा हुआ, वो कर्म की संपत्ति है, वो कर्म उनका करता है, मैं उनका वो स्वामी नहीं हूं। मैं तो अपने स्वभाव का ही स्वामी हूं, मैं अपने स्वभाव रूप परिणमन का करता हूं, मैं स्वभाव का ही भोगता हूं, मैं स्वभाव रूप ही हूं। और उसके अलावा अन्य जो विभाव हैं उनका मैं करता नहीं हूं, मैं उनका मालिक नहीं हूं, मैं उनका भोक्ता नहीं हूं, ऐसा समझना। ऐसा नहीं समझा तो ये भी चोरी है। पर पर को अपना मानना, पर को अपना बनाना, पर को चाहना, ये क्या है, चोरी है ना भाई। जो माल अपना नहीं है उसे अपना कहना। और और क्या है, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य में जगत में जो चलता है वो तो है ही। बाकी जो ब्रह्म मतलब आत्मा, और चर्य मतलब लीन होना, चरना, लीन होना। तो आत्मा में लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म अर्थात आत्मा, अपने आत्म स्वरूप में चरण करना, रमण करना, लीन होना, वो ब्रह्मचर्य है। ये सील है। कह रहे सील का परिवार बता रहे, सील का परिवार क्या बता रहे हैं, सील का परिवार बोलिए, जीव दया। बोलते रहिए भले ही मेरे तक आवाज नहीं आए। पहला जीव दया, दूसरा दम, तीसरा सत्य, चौथा अचौर्य, पांचवा ब्रह्मचर्य, और छठवां है संतोष, सातवां सम्यक दर्शन, आठवां ज्ञान, नवा तप। नौ नौ गिना दिए। और नौ तो आप जानते हैं ना कि नौ कैसी संख्या है, कि एक तो चलती रहती है, एक कभी भी खत्म नहीं होती। बोलते हैं नौ एकम नौ, नौ दूनी 18। तो नौ दूनी 18 में क्या होता है कि 1 और 8 9 हो जाते हैं, 9 तिया 27, तो 2 और 7 फिर 9 हो जाते हैं, 9 चौके 36, तो क्या होता है 3 और 6 फिर 9 हो जाते हैं। ऐसे चलता ही रहता है, अंत तक खत्म नहीं होता 9 के पहाड़े में। तो 9 गिना दिए, और बाकी भी जो भी हो वो सब समझ लेना। जयचंद जी चावड़ा साहब ने लिख दिया उत्थानिका में कि आगे कहते हैं कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब सील के परिवार हैं। तो जीव दया, दम, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष। देखो ये संतोष बड़ी चीज है। परद्रव्य की तृष्णा, परद्रव्य की चाह, इस ये परिग्रह अनादि से हमको ऐसी लगी हुई है कि जो हमें कोल्हू के बैल की तरह नचाती है। कोल्हू का बैल जैसे घूमता रहता है, आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और घूमता रहता है, वो सोच रहा है मैं कहां तक चला गया, और वो घर की घर में ही चलता ही रहता है लेकिन दिन भर। बस इसी प्रकार ये संतोष के बिना, परिग्रह को जोड़ने में, धन जोड़ने में और लौकिक कार्यों को करने में, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोने तक,
सोने में भी की भी फुर्सत नहीं है, ऐसी दशा हो रही है। तो ये संतोष जरूरी है, संतोष, अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट होना, उसके अलावा अन्य किसी की चाह नहीं करना। और लोक में व्यवहार से देखें तो अपने पुण्य प्रमाण जो वस्तु अपने को प्राप्त हुई, पुण्य के उदय के प्रमाण, जो धन, जो संपदा, जो रूप, जो परिकर, जो संयोग, जैसे जो मिलने थे मिल गए, उनमें संतुष्ट होना, उनमें उनके अलावा अन्य किसी की चाह नहीं करना और उनमें असंतुष्ट नहीं रहना, ये सब भी सुशील व्यक्ति के लक्षण है। ये सील का परिवार चल रहा है। जो प्राप्त संयोगों में संतुष्ट नहीं रहता, दिन रात ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी भावना रखता है, वह सुशील नहीं हो सकता। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, सील का परिवार बता रहे हैं। तो ये संतोष भी सील का। और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन बिना तो बात होगी नहीं, है ना। तो सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, आत्मानुभूति और ज्ञान, सम्यक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा ये तो सब साथ में ही चलता है, सब, है ना। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, कहने में भेद पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये साथ में ही चलते हैं। और तब जो आत्मरमणता पर से बिल्कुल प्रवृत्ति रुक जाए और अपने स्वरूप में प्रवृत्ति हो जाए, या पर से निवृत्ति हो जाए। स्वरूप में प्रवृत्ति और पर से निवृत्ति एक ही बात है। ये सब सील का परिवार है। तो इस प्रकार से ये 19वीं गाथा की थोड़ी सी चर्चा अपन ने की। इसका अर्थ वगैरह पढ़ना बाकी है अपना। आप में से कोई पढ़ना चाहते हो इस 19वीं गाथा का अर्थ, तो रेज हैंड करें। हाँ, जीव दया, इंद्रियों का दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, तप, ये सब सील के परिवार है। जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। अब इसका भावार्थ पढ़ने के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं वे अपना हैंड रेज करें, तो आपको यहाँ से हम अनम्यूट करेंगे। जी, शशि जी जैन, आपको अनम्यूट किया गया है, आप पढ़िए। सभी को जय जिने। सील स्वभाव तथा प्रगति का नाम प्रसिद्ध है। मिथ्यात्व सहित कषाय ज्ञान की परिणति तो दुशील है। इसको संसार प्रगति कहते हैं। यह प्रगति पलटे और सम्यक प्रगति हो, वह सुशील है। इसको मूच सन्मुख प्रगति कहते हैं। ऐसे सुशील के जीव दयादि गाथा में कहे ये सब ही परिवार हैं। क्योंकि संसार प्रगति पलटे तब संसार देह से वैराग हो और मोक्ष से अनुराग हो, तब ही सम्य दर्शनादि परिणाम हो। फिर जितनी प्रगति को हो वह सब मोक्ष के सन्मुख हो, यही सुशील है। इसके संसार का अंत आता है, उसके यह प्रगति होती है, और यह प्रगति न हो तब तक संसार भ्रमण ही है, ऐसे जानना। जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। ये जो गाथा आज हमने पढ़ी है,
इस गाथा में हमको समझ में आ गया है कि इसमें शील का परिवार बताया गया है कि आखिर शील में हम किन-किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, तो उसमें हमने समझने का प्रयास किया। तो इसमें अब आप लोगों से हम एक-एक शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ विस्तार से एक-एक शब्द का अर्थ समझा। आप में से जो भी जीव दया शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं कि जीव दया शब्द से यहाँ क्या लिया गया है, इसका क्या अर्थ है, वे अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, तो हम उनको यहाँ से अनम्यूट करेंगे। जीव दया शब्द से यहाँ पे क्या लिया गया है? जी। अभी तक किसी का हैंड रेज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे जीव दया शब्द से बताया गया था। हाँ, शशि जी का हैंड रेज़ हुआ है। जी, बताइए। जीव दया से मतलब है प्राणियों से दया करना, जैसे इंद्रियों का दमन करना, सच माना सत्य, औचर्य मतलब ये चोरी वगैरह का बताया है, ब्रह्मचर्य का जैसे ब्रह्म ने अपने आत्मा में रमण करना, संतोष से जैसे वह परिग्रह इकट्ठा करने में लगे रात दिन अपन लगे रहते हैं वो, और सम्यक दर्शन ज्ञान मतलब ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान, तयो मन तप, ये सील के परिवार है। जी, बहुत अच्छा आपने पूरी ही गाथा का सभी शब्दों का एकदम सही अर्थ बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब इसका सार एक पूरा संक्षिप्त में सार कि हमको आज क्या समझ में आया, इस गाथा से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है, क्या शिक्षा मिल रही है, यह बताने के लिए जो भी बताना चाहते हैं, वे अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं कि आज हमने क्या समझा, ये गाथा हमें क्या संदेश दे रही है। जो भी बताना चाहते हैं, वे अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। हाँ, जी, रितु जी जैन आपको अनम्यूट किया है। जीव दया मतलब सभी प्राणियों पर दया करना और चौर्य का सबका पालन करना, और ये सब जितने भी अच्छे कार्य सील ये अपने परिवार के परिवार है, जितना भी अच्छा कार्य हो वो अपने परिवार है, सील के सब अच्छे-अच्छे बताए बस। हाँ, जी, बहुत अच्छा आपने बताया, जो भी हमें समझ में आया बहुत ही सुंदर। देखिए इसमें हमने ये समझा था कि जो शील हम कर रहे हैं, शील पाहुड़ हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता तो हो कि शील मतलब क्या? शील का परिवार इसमें बताया है कि शील में हमने किन-किन बातों को लिया है। तो इसमें हमने जीव दया से अहिंसा का ग्रहण किया है यहाँ पे। दम मतलब हमने इंद्रियों को उसका दमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। सत्यम से हमने सत्य लिया, है ना? झूठ का त्याग, अचौर्यम मतलब अचौर्य, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, और संतोष से मतलब संतोष, जिससे हमने अपरिग्रह का भी ग्रहण किया। ऐसे पांचों पापों का अभाव होना, वो इसमें लिया गया। इसके साथ में ही हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तप, इन सबको शील में सम्मिलित किया है। तो हम जो कह रहे हैं कि हमें शील धारण करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, शील है तो ही जीवन सार्थक है। तो मतलब हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अणुव्रत धारण करने चाहिए, महाव्रत धारण करने का प्रयास करना चाहिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है। तब के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। ये गाथा इस तरह से हमें समझाती है, इसमें हमने समझा। और अब यदि कोई और कुछ कहना चाहते हैं या और भी कोई सार बताना चाहते हैं, तो वे हैंड रेज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। अगर कोई और भी सार बताना चाहें, अभी हमने वापस से पूरा समझा, तो कोई और भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। हाँ। किसी और का हैंड रेज़ नहीं हुआ है। हाँ, हम समझते हैं कि अर्थ सबको समझ में आ ही गया है, वो बोलने में ही समस्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। अब हम इस गाथा का उच्चारण करके इस क्लास को एंड करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। जीव दया दम सच्चम, अचौर्यम बम्भ चिर संतोषे,
सम्मतं शरणाणं तौ यशीलस्य परिवारो। अब हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। इंद्रियों का दमन करुणा सत्य सम्यक ज्ञान तप अचौर्य ब्रह्मोपासना सब शील के परिवार हैं। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। आगे की सूचना आपको यहाँ से दी जाएगी।